तूने द्रौपदी पर हाथ लगाया, तेरे हाथ काट दूंगा। ऐसे क्रोध करना था? तेरे यही संस्कार है? तू पराई स्त्री को निर्वस्त्र करना चाहता, नालायक। बोलते ना क्रोध करते, लेकिन क्रोध नहीं किया तो महाभारत खड़ा हो गया। इसलिए क्रोध करो, क्रोध करना चाहिए वहां जहां जरूरत है, और क्रोध करते समय भी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। क्रोध पर भी संयम होना चाहिए। क्रोध भी हम करें तो उतना ही क्रोध करें जितने की जरूरत है, और क्रोध भी अपने अंडर में करें। ऐसा ना कि क्रोध के अधीन आप हो जाओ, फिर जो मन पड़े आप बोलो। ये तो क्रोध के गुलाम नहीं होना। क्रोध को गुलाम की तरह बुलाओ, उसका प्रयोग करो और उसको विदा करो। चल जा। क्रोध का उतना ही आश्रय लो जितने की जरूरत है, और तुरंत उसको विदा कर दो। बात समझ में आई? क्रोध हमारा गुलाम है। जब बुलाएंगे तब उसे आना पड़ेगा। लेकिन कई बार क्रोध आपका मालिक बन के आपकी खोपड़ी में बैठ जाता है, और फिर वो क्रोध आपको नचाता है। आप राजा हैं, क्रोध आपका गुलाम है। आप राजा हैं, लोभ आपका गुलाम। लोभ क्या है? आपका गुलाम। क्रोध आपका गुलाम। वासना, काम, जैसे काम कहते हैं, काम आपका गुलाम है। काम, क्रोध, लोभ, अभिमान, एटीट्यूड, ये सब आपके गुलाम हैं। पर आप लोगों को इन्हें कंट्रोल करना आया नहीं, तो ये लोग आपके सिर पर चढ़ गए। वही बात है ना कि आप लोगों को बच्चे कंट्रोल करने नहीं आते, तो बच्चे आपके सिर पर चढ़ जाते हैं। जब बच्चे कंट्रोल करना तुमने नहीं सीखा, तो काम क्रोध को कंट्रोल करना क्या सीखा होगा? आपने गीत सुना होगा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी सुंदर हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का, आप लोगों को सब कुछ आता है, हमें बताने की क्या जरूरत है? चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे बिठाना। हाँ, लेकिन तुम्हारा बेटा कहाँ बैठा है? खोपड़ी में। तुम्हें बच्चों को कंट्रोल करना आता नहीं है, घर परिवार को कंट्रोल करना आता नहीं है। सुनो, जो व्यक्ति स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, वही सबको कंट्रोल कर सकता है। जो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो किसी को कंट्रोल। इसलिए आप अपने गुलाम को गुलाम की तरह ही रखो, मालिक की तरह। यदि गुलाम मालिक बना तो नाश करा देगा। क्रोध आपका गुलाम है, बोलो है कि नहीं? लेकिन आपने उसे नाक में बिठा रखा है। गुस्सा कहां रखा है? नाक में। शंकर जी क्या कर रहे हैं? दक्ष गालियां दे रहे हैं, शंकर जी चुपचाप खड़े हैं, कोई रिप्लाई नहीं। क्या रिप्लाई करें? ससुर जी हैं, रिश्तों में कहां लड़े? समझदारी है कि लड़ो मत, चलो। शंकर जी चले गए, पहला। दूसरा, समझदारी का परिचय शिवजी देकर समाज को मैसेज दे रहे हैं कि कभी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। सुनो, जो व्यक्ति लड़ाई झगड़े में उलझ जाते हैं, उनका पूरा कैरियर, पूरा भविष्य खराब हो जाता है। बात सही है कि गलत है? आपकी बहुत अच्छी तरक्की चल रही है, आप अच्छा खासा कमा रहे हैं, कि तभी आप किसी लड़ाई झगड़े में उलझ गए।
आपका नाम कोर्ट कचहरी में आ गया, फिर क्या होगा? लगाओ चक्कर, काम धाम छोड़ के कोर्ट कचहरी के, काम करो, पैसे कमाओ कि कोर्ट कचहरी जाओ। इसलिए जो लड़ाई झगड़े में ज्यादा होशियार बन गए, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चोरों के संग नहीं बैठना चाहिए, गवारों के संग नहीं बैठना चाहिए, बलात्कारियों के संग तुम्हारे दोस्त नालायक हैं, गलत वो कर रहे हैं, फंस तुम जाओगे। सारी जिंदगी जेल में मैं कथा करने गया, भोपाल जेल में, बेचारे कितने लोग जरा सी गलती केवल दोस्तों के संग बैठे थे, मर्डर उसने किया, खड़ा ये भी था, नाम इसका गया, अब ये भी उम्र कैद भोग रहा है। क्या करें? जरा जरा सी गलतियां व्यक्ति को सारी जिंदगी रोने के लिए मजबूर कर देती हैं। गलतियां क्रोध में हो गई, भावावेश में हो गई, पर हो तो गई ना। एक बेटे ने वहां पर था जेल में अपराधी, शराब पी के आया, पिता ने डांट दिया, क्यों रे शराब पी के आया, नालायक कहीं का, चल। अरे बाप ने तो डांट ही दिया, उसका धर्म भी है। तो बेटे के हाथ में वहां कुल्हाड़ी रखी थी, उसने उसको देखो, वो तो शराब में था, उसे नहीं पता कि कुल्हाड़ी है कि क्या। शराब में आदमी अंधा हो जाता है, इसलिए मना करते हैं शराब ना पिया करो, लेकिन पीने वाले कहते हैं अरे ये तो लिक्विड फॉर्म है, पानी है, क्या होता है। जेलों में जाकर देख लो, शराब पी करके जिंदगी तबाह नरक बनी है शराब के कारण। शराब पी के बाप ने जरा डांटा, उसे होश था नहीं, उठाया कुल्हाड़ी और उसे लगा क्या है, बाप की तरफ फेंका, सचमुच बाप की गर्दन में जाके लगी, बाप मर गया। अब उम्र कैद भोग रहा है। अब जब नशा उतरा तब तक तो वो जेल में पहुंच गया। अब पियो शराब, पी के क्या पा गए? 20 साल की सजा पा गए, उम्र कैद पा गए। ये है शराब का मजा। बाप भी चला गया तुम्हारा, बाप को मारने की हत्या कलंक भी लग गया। ईश्वर के दरवाजे पे क्या मुंह दिखाओगे कि बाप को मार के आए हो? लोक परलोक दोनों बिगड़ गया एक पौआ के चक्कर में। इसलिए समझदार नहीं है ये लोग, एक नंबर के बेवकूफ हैं, जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं है, क्रोध पर कंट्रोल नहीं, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं, शराब पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। कंट्रोल कर भाई, तेरा शरीर है, तू पी रहा है, तेरे ही बिगड़ेगा और किसी का नहीं। हम तो समझा रहे हैं, बिगड़ना किसका है फिर? लेकिन अब मूर्खों को समझाए कौन? शंकर जी एक लीला से तमाम मैसेज देते हैं, सीखने वाला सीख सकता है। शंकर जी चले गए, दक्ष प्रजापति के अंदर अब अपमान करने की भावना बढ़ी। दक्ष ने कनखल में यज्ञ कराया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, पर शिव जी को जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि शंकर जी का वह अपमान करना चाहता था। देखो, कभी किसी का अपमान ना किया करो, कोशिश करो तो दे सको तो सम्मान दो। मैं आपको सम्मान दूंगा तो बहुत कुछ पाऊंगा, अपमान करूंगा तो क्या पाऊंगा? सम्मान देने से सम्मान मिलता है। जो कहते हैं हमारा सम्मान नहीं हो रहा, हमारा सम्मान हो, सम्मान की भीख नहीं मांगनी पड़ती भैया, हमारा सम्मान करो। सम्मान की कभी भीख ना मांगो, अपने को इतना योग्य बनाओ, इतना काबिल बनाओ और समाज का, आप लोगों का स्वयं सम्मान करो, अपने आप आपका सम्मान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत आपको सम्मान दिलाएगी, पहला। दूसरा, जब आप लोगों का आदर करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं, तो आपका भी आदर सम्मान बढ़ता है। इसलिए जो बोएंगे वो काटेंगे। सम्मान, क्या सास बहू का सम्मान करती है? बोलो,
क्या बहू को ही, क्या बहू का ही धर्म है कि बहू सास का सम्मान करे? क्या सासों का धर्म नहीं है कि वो भी बहू का सम्मान करे? तुम करो अपमान बहू का और चाहती क्या हो कि मेरी बहू मेरा सम्मान करे? ना होगा मेरी माँ। तुम बात बात में तो बहू को ताने मारती हो। तेरी माँ ने यही सिखाया है, तेरे बाप ने यही सिखाया है। तुम अपनी बहू को मारो ताने, करो अपमान, करो जलील और फिर अपनी बहू से उम्मीद करो कि वो मेरा सम्मान करे, मेरा आदर करे, मेरी इज्जत करे। ना होगा मेरी माँ। ये कलयुग है, यहाँ कोई राम नहीं है, यहाँ कोई सीता नहीं है कि वनवास भेजने वाली कैकेयी को भी राम ने पलकों पर बिठाया है। कोई राम नहीं है आज कलयुग में। ये उम्मीदें यदि हैं तो छोड़ दो। आज कोई राम नहीं है। कैकेयी ने वनवास भेज दिया और राम ने उस कैकेयी माँ को पलकों में बिठाया। भरत ने माँ कहना छोड़ दिया पर राम ने माँ कहना नहीं छोड़ा कैकेयी को। भरत ने सम्मान करना छोड़ दिया कैकेयी माता का पर राम ने सम्मान करना नहीं छोड़ा कैकेयी माता का। इस कलयुग में कहां तुम्हें राम मिलेंगे? इसलिए तुम सास हो, तुम बहू से सम्मान चाहती हो तो बहू का सम्मान करना सीखो। सम्मान का मतलब ये नहीं कि तुम बहू की आरती उतारो। सम्मान का मतलब है कि जैसे बेटी से गलती होती है तो आप बेटी को सिखाती हो, ना कि आप उसे जलील करती हो। बेटी के हाथ से गिलास टूट जाए कांच की, बेटी के हाथ से दाल में नमक ज्यादा हो जाए, बेटी के हाथ से खीर जल जाए, बेटी के हाथ से हलवा जल जाए तो आप उसे सिखाओगी कि बेटा हलवा ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, खीर ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, साग दाल ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। लेकिन बहू से बिगड़ जाए, सब लोग बैठे हैं 20 लोग खाने के लिए, बहू के हाथ का खाएंगे, नई बहू का। तभी बेचारी नई नवेली दुल्हन है, हाथ कांप रहे, जल्दी जल्दी में नमक ज्यादा डाल दिया और नमक ज्यादा डाल दिया तो खाने वाले मजाक करे, इसकी माँ ने देखो यही से नमक तक का डालने का तो ज्ञान है नहीं, बड़ी बहू बनती है। बड़ी माँ कह रही थी कि मेरी बहू तो बड़ी गाय है, गाय। देखो, अरे नमक ज्यादा डाल दिया, वो हड़बड़ी में सबके साथ होता है। इसलिए रिश्तों की शुरुआत ना प्यार से हो, तानों से ना हो। बोलो हाँ। एक दोहा याद करो, रही मन धागा प्रेम का। आगे बोलो आप। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ। सम्मान बेटी बहू का भी करो, बहू का सम्मान बेटी की तरह करो और सास का सम्मान माँ की तरह करो। बस इतना सम्मान देकर देखो, आपको सम्मान ना मिले तो कह देना। सम्मान चाहिए सबको पर सम्मान लोग देते नहीं। हाँ या ना? चाहिए सबको। मेरा धर्म है आपको समझाना। देखो, आप गौरी गोपाल आते हैं ना, मेरे से जितना हो पड़ता है मैं आप लोगों का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। आप लोगों की सेवा में सवेरे से शाम तक लगा रहता हूँ। गौरी गोपाल से कोई एक व्यक्ति भी कभी निराश होकर ना जाए, उदास होकर ना जाए, परेशान होकर ना जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि यहाँ से कोई उदास, परेशान, निराश होकर नहीं जाता। क्यों जी, बात सही है? मेरा प्रयास तो सबके लिए यही है कि कोई परेशान होकर ना जाए, उदास होकर। जब मैं इतने लोगों को प्रसन्न रख सकता हूँ तो आप परिवार के 4 लोगों को प्रसन्न नहीं रख सकते? बताओ, कठिन काम ज्यादा लोगों को प्रसन्न करना कठिन काम है कि कम लोगों को? ज्यादा लोग। देख, गौरी गोपाल में कितने लोग। अच्छा ये बताओ, हमारे कार्य से आप कितने लोग प्रसन्न हैं? हमारे व्यवहार से आप कितने लोग प्रसन्न हैं? प्रसन्न हैं? हमारी कोई बात आपको बुरी तो नहीं लगी? हमारा कोई व्यवहार आपको परेशान तो नहीं किया?
तो जब हम आपको इतने लोगों को प्रसन्न रखने का प्रयास कर सकते हैं और हमें प्रसन्न रखने में कुछ कुछ कामयाबी भी मिल जाती है, तो फिर आप अपनी एक बहू, एक सास, एक पति, एक पत्नी, एक जेठानी, एक देवरानी, एक ही तो है सब कुछ लगभग आजकल, एक बेटा एक बेटी, हाँ या ना? तो प्रसन्न रहो और प्रसन्न रखो। ऐसा कोई कड़वा ना बोलो यहां से, क्योंकि रिश्ते यहां से बनते हैं। कहां से? वाणी से। रिश्ते वाणी से बनते हैं और रिश्ते वाणी से टूटते हैं। आप अच्छे शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो रिश्ते सदा चलेंगे। आज आप हमें बोल दीजिए कुछ भी उल्टा सीधा, हम आपको बोल दें कुछ भी जो मन में आए, आज ही आप मुंह फुला के चले जाएंगे, फिर कभी ना आएंगे। फिर तो क्या फायदा हो जाएगा? मैं आपको नाराज करके, आप मुझे नाराज कर दीजिए, मैं आपको बोल के कठोर, क्या फायदा होगा? हाँ, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है समाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों की निकालो। पहले तो हम देखो अपने को ठीक करें। आप बुरे होंगे हमें दिक्कत नहीं है, हम कितने बुरे हैं हमें इससे दिक्कत है, हम ठीक करें। अपने को पढ़ो, अपने को गढ़ो, आकलन अपना, मुआयना अपना, दर्शन अपना। दर्पण में अपने को देख रहे हो तो जरा विचारों के दर्पण में भी आप अपने को देखना सीखो। अपना आकलन करो, अपने को बेहतर। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि हम आपको बुरा कहें और आपका अपमान करें। शिव जी के अपमान की भावना से दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया कनखल में। सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। शंकर जी गए नहीं, पर सारे देवता गए तो सती माता बोली कहाँ जा रहे हो? आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें पता नहीं? हमें तो नहीं पता। शंकर जी से कहा भोलेनाथ आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे, सती जी कह रही। शंकर जी बोले निमंत्रण आया है? नहीं आया तो मत चलो। शंकर जी मना कर रहे हैं, पर माता सती नहीं मानी कि पिता के यज्ञ में तो जाऊंगी। शिव जी के मना करने पर भी नहीं मानी और माता सती यज्ञ में गई। जब देखा कि मेरे पति का तो यहाँ अपमान है, कोई सम्मान नहीं,
तो माता सती बेचारी अपने पति के अपमान को देखकर, देखो आज की नारी में और माता सती में कितना अंतर है। माता सती क्यों जल के राख हो गई? क्योंकि पति का अपमान हो गया। और उन स्त्रियों का क्या जो खुद पति का अपमान करती हैं? उन पुरुषों का क्या जो खुद पत्नी का अपमान करते हैं? सती के तो पिता ने अपमान किया था, सती ने अपमान नहीं किया था शिव जी का। पर कुछ पत्नियां तो पति का खुद अपमान करती, सिलबट्टे से मारती पति को। और सुनो, सती ने कहा कि मेरे पिता ने अपमान किया। आजकल की लड़की माँ के भाग आती है और लड़की की माँ कहती है तू चिंता ना कर बेटी, दामाद जी तो नाक रगड़ते हुए आएंगे तुझे लेने के लिए। और आप बड़ी खुश होती हो कि वाह मेरा पति नाक रगड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति का अपमान करा रही हो? तुम्हारी मां को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि अब वो समझने की स्थिति में नहीं है। लड़की की मां को कहां समझाया जा सकता? समझ होती तो वो ये बात ही ना करती कि दामाद जी नाक रगड़ते आएंगे। पहली बात तो ये शब्दावली गलत है। आपने ये बताओ, मंडप के नीचे बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान किया है कि नहीं? बोलो हाँ। जिस लड़के को कन्यादान किया है उस लड़के को पहले क्यों नहीं परखा, क्यों नहीं ठीक से देखा? दान किया है ना, उसके पांव पूजे हैं ना तुमने, तो जिसके तुम पांव पूजते हो उसको उसकी नाक रगड़वाते हो। पहले तो तुमने पांव पूज करके उसका सम्मान किया मंडप के नीचे, फिर नाक रगड़वा करके उसका अपमान किया। तो क्या ये सही कार्य है आपका? इससे आपको यश मिलेगा? अरे कुत्ता जिसके हाथ की रोटी खाता है उस मालिक को काटता नहीं है। ये कुत्ते की वफादारी है। और मालिक से रोटी खाकर मालिक कोई काटने लग जाए तो लोग कुत्तों को घर में क्यों रखेंगे? कुत्ता अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, भले वो कुत्ता है। आप भी तो मेरी मां अपने धर्म में अपने कर्म में वफादार बनो। तुमने जिस आदमी के पांव पूजे हैं उसका तुम अपने घर में अपमान करती हो, शर्म नहीं आती? इसलिए कहता हूं रिश्तों को बनाओ, बेटियों का ब्याह मत करो, रहने दो कुंवारी। यदि तुम इसलिए ब्याह करती हो कि ब्याह करके मैं अपने दामाद को अपना गुलाम बनाऊंगी और अपने द्वार पे नाक रगड़वाऊंगी उसकी, इस भावना से यदि तुम बेटी का ब्याह करती हो तो ना तुम्हारी बेटी खुश रहेगी, ना तुम स्वर्गगामी बनोगी। रिश्तों की आजकल किसी को कदर ही नहीं बची। रिश्ते के महत्व खत्म हो गए मेरी मां। आजकल तो पैसे से लड़की के लिए लड़के ढूंढ लिए जाते हैं। पैसे भी मांगते हो तुम, मुंह फाड़ के इतना दे दो। तुम्हारी भी तो गलती है लड़के वालों की, पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें मांगने में? मैं कहता हूं देखो सबका सम्मान है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ना लड़की का अपमान हो ना लड़के का अपमान हो, ना लड़के पक्ष का अपमान हो ना लड़की पक्ष का अपमान हो। मेरी माँ, तुम अपने दामाद को नाक रगड़वाओगी ना, वो रगड़ लेगा अपनी पत्नी के लिए, लेकिन सदा के लिए तुमसे नफरत करने वाला हो जाएगा।
कभी तुम्हारे प्रति तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे ना, तो उसके अंदर दया ना पैदा होगी तुम्हारे प्रति, क्योंकि तुम इतना अत्याचार कर चुके हो। रिश्तों को आदमी नहीं बिगाड़ना चाह, पति पत्नी तो एक हो जाएंगे, पर पति पत्नी के बीच में जितने लोग आते जाएंगे वो सब दुश्मन होते जाएंगे सदा के लिए। याद रखिएगा इस बात को। पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन कभी नहीं होते, लेकिन तुम दोनों के रास्ते में जो जो आएगा, चाहे तुम्हारी माँ आए, लड़की की माँ चाहे लड़के की माँ, लड़के की माँ आ गई तो लड़की के लिए उसकी सास दुश्मन हो गई, और यदि लड़की की माँ आ गई तो लड़के के लिए लड़की की माँ। आजकल देखो ना कितने लड़के हैं जो अपनी सास ससुर से नफरत करते हैं, और कितनी लड़कियां हैं जो अपने सास ससुर से नफरत करती हैं। गलती इन दोनों के सास ससुरों की है जो बात बात में कूद कूद के आ जाते हैं। हम तेरा घर, हम बात करेंगे, हम डांटते हैं अधिकार से, अरे दामाद जी आपने ठीक नहीं किया हमारी लड़की के साथ। ये बात करने की टोन नहीं है आपकी, बात करने के तरीके समझो। मैं आपको जिस गहराई पर ले जा रहा हूं, आप उस गहराई को जानो कि वो पति पत्नी कल एक होंगे, पर जो तुम फुदक फुदक के कूद रही हो ना मेरी माँ, ये लड़की की मैया ज्यादा होशियार बनती है, यही मरेगी ठिकाने से। आज ऑन रिकॉर्ड केस हैं कि लड़की की माँ के कारण लड़कियों के घर बिगड़ते हैं। ऑन रिकॉर्ड ये दस्तावेज हैं। हाँ या ना, ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। फिर लड़की की माँ कहती है दामाद नाक रगड़ता आएगा। आजकल की लड़कियां पढ़ती तो हैं स्कूल कॉलेज में, पर वो ये नहीं जानती कि पति क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं। काश एक सिलेबस ये भी होता जिसमें ये पढ़ाया जाता कि रिश्ते कैसे चलाए जाएंगे, रिश्ते कैसे निभाए जाएंगे, रिश्तों की कदर कैसे करनी है, रिश्तों की अहमियत क्या है, कि रिश्ता आज है कल नहीं रहा तो क्या स्थिति आ सकती है, उस स्थिति में आपको कैसे जीना है। क्या ये सब चीजें नहीं पढ़ानी चाहिए? पहले ये संस्कार के द्वारा माँ बाप पढ़ा देते थे बेटियों को और बेटों को। पहले समाज ऐसा था, ऐसी व्यवस्थाएं थी कि कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, देख देख के लोग पढ़ लेते थे। जैसे हम लोगों ने तैरना, स्विमिंग सीखी नहीं है, हम लोगों ने कोई इसकी कोचिंग नहीं ली कि हमें स्विमिंग सीखनी है। सामने तालाब था घर के आंगन में, सामने, बस कब सीख गए तैरना पता ही नहीं लगा। कोई सिखाया छोड़िए तैरना, अपने को सीख गए। उसी तरह आसपास जब संस्कारी लोग होते हैं तो उनके संस्कारों को, उनके वातावरण को, उनके भाव को देखकर, उनके वार्तालाप को देखकर, उनके संस्कारों को देखकर हम सारी चीजें सीख लेते हैं। हमें कोई सिखाता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो सिखानी नहीं पड़ती। जैसे आप लोग हिंदी बोलते हैं, आप गुजरात के हैं, गुजराती बोलते हैं, गुजराती आपके बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती। पंजाब के बच्चे को पंजाबी सिखानी नहीं पड़ती, तमिल के बच्चे को तेलुगु तमिल सिखानी नहीं पड़ती। बोलो हाँ। अमेरिका के बच्चे को इंग्लिश सिखानी नहीं पड़ती, वो जन्मजात इंग्लिश सीखता बोलता है। आप हिंदी वासी हैं, हिंदी बोलते सीखते। कुछ चीजें सीखी नहीं जाती, सीख जाते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही जैसे भाषा सिखाई नहीं जाती, सीख जाती है लड़की और लड़का, उसी तरह संस्कार सिखाए नहीं जाते। माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को देख देख कर सब संस्कार ग्रहण किए जाते हैं। अब बात तो ये बिगड़ गई ना कि संस्कार ऊपर से खत्म हो गए, मतलब दादा दादी से खत्म हो गए, तो बाप में नहीं आए, माँ में नहीं आए, माँ बाप में, दादा दादी नाना नानी में नहीं है, तो औलाद में नहीं आ रहे हैं। संस्कारहीन समाज इसलिए हो गया, वरना ये सब सिखाने की बात थी ही नहीं। पहले तो अपने आप लड़की अपने पति को भगवान मान के सम्मान करती थी।
सती माता इसलिए जल गई कि मेरे पति का मेरे पिता ने अपमान कर दिया। और आज की लड़की अपने पति का अपमान बुला करके करवाती, आओ नाक रगड़ो, हमारी माँ जो कह रही है वो करो, हमारा बाप जो कह रहा वो करो। आज की लड़की ये कर रही है। और एक सती है कि जो अपने पति का अपमान हो गया तो जल गई योग अग्नि में कि मेरे पति का अपमान हो गया। ये सब संस्कार है मेरी माँ कि किसका अपमान करें और किसका अपमान ना करें। प्रश्नोत्तरी में कल मेरे से, कल नहीं परसों, एक दो दिन में एक बहन ने पूछा कि गुरुजी हमारा ब्याह तो हुआ नहीं, पर जब हम विवाह हो तो ऐसा उपाय बताओ कि हमारा भाई और हमारे माँ बाप ना छूटे। लो अब लड़कियां ये सवाल कर रही कि शादी के बाद भी अपनी माँ से चिपकी रहना चाहती है। अब ऐसों से जिसका ब्याह होगा उसे ही आत्महत्या करनी पड़ेगी। इतना मोह जरूरत से ज्यादा जो हो गया है ना, अटैचमेंट, यही हानिकारक है। बस समय पर त्याग जरूरी है। बोलो हाँ। अब तुम्हारा बच्चा 9 महीने तुम्हारे पेट में रहता है। अब वो बच्चा कहे नहीं मैं तो आऊंगा ही नहीं बाहर, में पेट में ही अच्छा हूं। अब वो 9 महीने 18 महीने पेट में रह जाए तो तुम जी पाओगी? बोलो मेरी माँ। बच्चा पेट में आए और 9 महीने बाद, 10 महीने बाद, अधिक से अधिक 11वें महीने बाहर आ जाए। बोलो हाँ। अब बच्चा आ ही ना बाहर, 2 साल से अंदर पड़ा है, फिर ठीक रहोगी? समय से छोड़ देना सही है। तुमने भी तो बच्चे को पेट से बाहर कर दिया, छोड़ ही तो दिया तुम्हारे पेट ने। बोलो हाँ। ये भी तो एक व्यवस्था है। छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तब ना उसका भविष्य आगे तय होगा। पेट में ही रहता तो काय का भविष्य? बोलो हाँ। ज्यादा दिन पेट में रहे, बाहर ही ना आए बच्चा, तो फिर या मां मरेगी या बच्चा। बोलो हाँ। व्यवस्थाएं तब बिगड़ती हैं जब आप प्रकृति को फॉलो नहीं करते। प्रकृति फॉलो ये कराना चाहती है कि 9 महीने तक पेट में रखो, अधिक से अधिक 10, फिर बाहर करो। फिर बाहर करोगे, फिर उसके दांत नहीं है, दूध पिलाओ। फिर छाती से तुम लगाई हो ना, कब तक लगाओगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, थोड़ा 4 साल का हो गया, थोड़ा दूर कर दोगी। फिर कब तक दूध पिलाओगी? 5 साल तक, 10 साल तक, फिर बाहर। सदा थोड़ी के बच्चा 25 साल का हो गया तब भी तुम दूध पिला रही हो। प्रकृति क्या कह रही है? छोड़ो। पेट से छोड़ा तो बाहर आया, फिर छाती से चिपकाया, फिर छोड़ा तो बड़ा हुआ। 15 साल का तुम्हारा बेटा है, थोड़ी तुम छाती से दूध जैसे 5 साल के बच्चे को चिपकाती हो, थोड़ी चिपकाती हो, थोड़ा दूध पिलाती हो। तो प्रकृति को फॉलो कर रही हो ना। समय के साथ आप उसे गोद से भी उतार देती हो। ऐसे ही जब बेटी जवान होती है तो उसे विदा करना पड़ता है, उसे किसी के हाथ में सौंपना पड़ता है। उसी को आप कहते कन्यादान। तुमने दान कर दिया बेटी का। अब जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने बेटी का दान लिया है। मतलब लड़का अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखे, लड़के के माँ अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार रख से दे, क्योंकि वो तुम्हें दान में मिली है। तो तुम उसे अपनी बेटी की तरह, अपनी देवी की तरह, लक्ष्मी है ना, संभाल के रखो। अब जिम्मेदारी हमने आपको दे दी तो अब आप संभालो। लड़की के माँ बाप ने अब अपनी जिम्मेदारी किसे दे दी? लड़के। अब तुम संभालो, तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल, तुम भी 100% संभालो उसे। अब क्या है कि जिसे दी गई वो संभाला नहीं, तो जिसकी थी उसके पास भाग के आई, और जब वहां भाग के आई तो फिर वो भाग के आए कि लेंगे, तो कहा ना रगड़ो तब देंगे। पहले तो दे दिया था मंडप के नीचे, अब ना रगड़ोगे तब देंगे। फिर रिश्ते बिगड़ते हैं, फिर तू मैं होती है, कोर्ट कचहरी होती है, तलाक होता है। इसी लड़ाई झगड़े में तुम्हारी जिंदगी
खत्म हो जाती है। ना पूजा करने का टाइम मिला, ना ईश्वर की आराधना करने का टाइम मिला, ना कथा सुनने का टाइम मिला। 100 साल 50 साल की जिंदगी मिली, वो तू मैं ही गुजर गई। कब ध्यान करें, कब शांति से बैठें, कब ईश्वर का चिंतन करें, कब दान करें, कब पुण्य करें, कब भलाई का काम करें, कब समाज के लिए सोचें। सारी जिंदगी तू मैं गुजर गई। जो समय बचा पेट के लिए सोचते आए। आप लोगों के पास टाइम नहीं है। सुनो, आज भारत की स्थिति क्या है? शादी नहीं होती तो शादी की टेंशन हो गई तो फिर लड़ाई लड़ना है। शादी हो गई, लड़ाई लड़ो। फिर पेट के लिए कमाना है, कमाओ कमाओ कमाओ, सारी जिंदगी कमाओ। मतलब आप लोगों के पास कभी ठंडे दिमाग से बैठकर ईश्वर की आराधना करने का टाइम नहीं मिलता। आप संसार में क्यों आए हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों लोग मरते हैं, क्या जीवन का सार है, क्या जीवन का आनंद है, कुछ भी जानने का टाइम नहीं मिला। क्योंकि मकड़ी के जाल की तरह आप परिवार में ऐसे उलझ गए, समय नहीं में। और उलझे क्यों? अज्ञान बस उलझ गए। शंकर जी का खूब अपमान हुआ, माता सती जलकर भस्म हुई, पर शिव जी ने माता सती के शरीर को उठाया और सती सती कहते रोते रोते शिव जी दौड़ पड़े। तब भगवान नारायण ने माता सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से काटा और जहां जहां माता सती के कटे हुए अंग गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। आज 52 शक्ति पीठ हमारे देश में है। 52 जगह शिव जी सती माँ के अंग गिरे। शंकर जी फिर दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ, बकरे का सिर लगाया गया, वीरभद्र ने भंग किया, सब चर्चाएं हैं। शंकर जी ध्यान में डूब गए। तभी एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हो गया। उसने वरदान मांग लिया कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूंगा। तब भगवान नारायण ने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ आप विवाह कर लो। किससे विवाह करें? बोले वही सती अब पार्वती बनकर प्रकट हो चुकी हैं, हिमालय की बेटी बन चुकी हैं, आप पार्वती से विवाह कर लो। शंकर जी पार्वती जी से विवाह कैसे करें? भगवान की आज्ञा हो गई है, अब करो। ठीक। फिर शंकर जी ध्यान में डूब गए। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि जाओ शंकर जी की समाधि भंग करो। तब कामदेव ने बाण चलाया और शंकर जी ने तीसरी आंख खोली और तीसरे नेत्र से जब कामदेव को देखा तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब कामदेव जल गए तो विवाह क्यों करेंगे शंकर जी? भाई विवाह क्यों करते हैं लोग? विवाह के कारण तो बहुत सारे हैं, पर विवाह का सांसारिक सुख भी तो एक कारण है। और शंकर जी ने तो काम को जला दिया। जब काम है ही नहीं भीतर, शंकर जी के अंदर वासना है ही नहीं, तो पत्नी का सुख कैसे मिलेगा? पत्नी का सुख मिलने के लिए वासना भी तो होनी चाहिए। ये वासना भी तो एक व्यवस्था है, पर शंकर जी ने तो काम को जला दिया। तब शंकर जी से पूछा गया कि आपने कामदेव को जला दिया, अब विवाह कैसे करेंगे? तब शंकर जी ने कहा मैं विवाह करूंगा, पर समाज को ये समझाना चाहता हूं कि मैं काम की प्रेरणा से विवाह नहीं, प्रभु राम की प्रेरणा से विवाह करूंगा। ये देखो, विवाह करो पर काम के वशीभूत होकर नहीं, राम के वशीभूत होकर के, राम के दास बनकर के विवाह के बंधन में रहो। मतलब पत्नी के साथ रहकर भी परमेश्वर को याद रखो। पत्नी पति में इतने न डूब जाना कि परमेश्वर ही भूल जाए, परमात्मा ही बिसर जाए, भूल जाए। इसलिए शिव जी अब बड़े भाव से विवाह करने को तैयार हुए और शंकर जी के विवाह की तैयारियां हुई। शंकर जी को जटाजूट बनाया गया, यहाँ सुंदर सर्पों का जूट बनाया गया, सर्पों की माला पहनाई गई, बगल में सांप बिच्छी कान में लटकाई गई, भस्मी भभूति रमाई गई और चंड मुंड शंकर जी के संग जो भूत प्रेतों की बारात है और जस दुल्हा तस बनी बराता। गजब के शंकर जी तो गजब की बारात। को मुखहीन, किसी का मुख है तो धड़ नहीं, धड़ है तो मुख नहीं, ऐसी विचित्र बारात शंकर जी की चली। जब शंकर जी की बारात पहुंची मैना रानी के द्वार पर हिमालय के यहाँ, तो जितने लोग बारात देखने आए थे सब भागे, भैया भागो भागो,
क्या हुआ? अरे बोले देखो इसका तो सिर है, धड़ का पता नहीं। जब बारात में भोजन की व्यवस्था हुई तो वहां पे भोजन सजाया गया था, रायता, कढ़ी, चावल, खीर। तो भूत प्रेत ना नाक पकड़ पकड़ के रायतों के गंजों में डुबकी लगा रहे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रायता, अब शंकर जी की बारात भूतों की, ये भूत प्रेत क्या जाने रायता वायता। ये तो गजब बारात थी ना, सारे लोग रायतों के भगवानों में डुबकी लगा रहे। बोले ऐसे ही होता होगा, पहली बार बेचारे बारात में गए हैं, पहली बार है शंकर जी जो प्रेत भूतों को भी बारात में ले गए, वरना कौन बारात में ले जाए, कौन अपने ब्याह में इनको ले जाए? शंकर जी ले गए। जब पंगत लगी, पत्तल सजाई गई सबको, तो लोग बैठे, किसी के 4 सिर हैं, किसी के एक भी सिर नहीं, केवल धड़ बैठा है। तो परोसने वाले का तो खून सूख गया। परोसने वाला बोला इसका तो मुंह है ही नहीं, तो खाएगा कैसे? तो वो खीर की बाल्टी लेके आगे बढ़ा तो धड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया, और धड़ ने हाथ पकड़ा तो खीर की बाल्टी छोड़ के भागा वो। बोले भैया ये धड़ है, ये खाएगा कैसे? अब सोचो किसी का सिर ना हो, बस धड़ हो, और वो आपका हाथ पकड़ ले। ऐसी बारात शिव जी। जैसे तैसे भोजन प्रसादी कराई गई, बाद में एक धड़ चलकर आया और वहां के व्यवस्थापकों से पूछा, क्यों हमारे विश्राम की व्यवस्था कहां है? अब तो भैया वो भागा कि ये भी विश्राम करेगा, ये भी आराम करेगा। अब कोई टिका ही नहीं। जैसे तैसे मैना रानी थाल लेकर आई, द्वार 4 हो रहा है, दुल्हा द्वार पे आता, द्वार 4 रस्म होती है। तो मैना रानी आरती उतार रही है शंकर जी की। जैसे ही आरती उतारी तो आग थी उसमें, मतलब दीपक जल रहा था थाली पर। सांप ने देखा, सांप आग को देखे तो फुसकारे, और जैसे ही सांप ने फुसकारा तो मैना रानी ने देखा सांप आ रहा, तुरंत थाली वाली छोड़ी, आग बुझ गई, दिया। मैना रानी बोली मैं नहीं करती अपनी छोरी का ब्याह। ये ऐसा दुल्हा देखो जरा, सांप लटका के कौन आता भाई? मेरी बेटी कुंवारी रहेगी, पर मैं पार्वती को गोद में ले लिया मैना रानी ने प्यार से, मेरी बेटी मैं तेरे को कुंवारी रखूंगी पर इसके साथ ब्याह नहीं करूंगी। सांप लटका के आया, बलू उघारा और पूरे भस्मी रमी, और मुंडों की माला, मुंडों की जीभ लटक रही है। अब शंकर जी को तो मैना रानी बोली मैं से दामाद नहीं चुनती। किसने देखा? पार्वती बोली मैया ये हमारी पसंद है। अरे राम राम, तेरी पसंद ऐसी? माता ने डांटा पार्वती मैया को, ना बेटी तेरा खराब हो जाएगा जीवन। तब नारद जी आए, नारायण नारायण, मैना रानी की जय हो। हाँ मैया क्या हुआ? हे नारद जी, ये हमारी बेटी के भाग्य में कैसा दुल्हा लिखा भगवान ने, विधाता ने? नारद जी बोले तुम नहीं जानती हो मैया, ये शंकर जी हैं, शंकर जी। शंकर जी हैं? कौन शंकर जी? वही जो सृष्टि का संहार करते हैं, वही जो कपूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये कपूर की तरह गोरे और सुंदर है माता। करुणा के अवतार हैं, इनके जैसी दया कहीं नहीं है। ये वही हैं जिनकी जटा से गंगा प्रकट होती है। ये वही है माता जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। ये वही है माता जो सदा भगवान का ध्यान करते हैं। ये वही है माता कि एक बार आंख उठाकर देख लें तो सृष्टि जल के राख हो जाए, और कृपा की दृष्टि से देख लें तो पुनः सृष्टि जस की तस हो जाए। ये वो शिव जी है माता। तो फिर ये ऐसे काहे बन के आए हमारी बेटी से ब्याह करके? मैया ये समाज को संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश? अब नारद जी कह रहे हैं सुनो माता। माता जी ने कहा ये शंकर जी ये भभूति काहे रमाए?
पाउडर लगा के आते, बढ़िया थोड़ा मेकअप करके आते, सुंदर दिखते। ये पूरे भभूति मुर्दे की गरम गरम भभूति काहे रमाते? अच्छा बताओ, ये भैया बताओ चश्मा वाले, ये शंकर जी भभूति काहे रमाते, काहे लगाते? दादाजी चश्मा वाले, शंकर जी भभूति काहे लगाते हैं? ए दादाजी, मैया, लाल मैया, ए मैया कहाँ चली? शंकर जी भभूति क्यों लगाते हो? पता लगाने जा रही हो? अच्छा लगा के आओ। ठीक है, जल्दी आओ, पता लगा के भभूति काहे रमाते हैं। ये अच्छी मैया पता लगा रही, चल पड़ी, अभी रिसर्च करके आती हूँ। लाल मैया बताओ, शंकर जी भभूति काहे रमाते हैं, काहे लगाते हैं? बताओ बताओ मेरी माँ। ए छोरा गेम खेल रहा है, ए छोरा, ए गेम खेल रहा बेटा, आँख खराब हो जाएंगी तुम्हारी। लो यहाँ देखो हमारी तरफ ध्यान से, चलो बताओ शंकर जी भभूति काहे लगाते हैं शरीर पर? बताओ, तुम गेम खेलते रहे ना, तुम बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। शंकर जी भभूति लगाते हैं ना, काहे लगाते हैं बेटा? आप मोबाइल पे अच्छी चीजें भी तो सर्च कर सकते हो ना बेटा, गेम नहीं खेलना, पक्का वादा गेम नहीं खेलोगे? हाँ सुनो अब, ए पंचायती मैया, हम वहां क्या देखने लग गए, तुम पंचायत करवे लग गई। सुनो मेरी माँ, शंकर जी मुर्दे की भभूति इसलिए लगाते हैं ताकि शंकर जी समाज को मैसेज देते हैं। नारद जी कहते हैं माता, शंकर जी सबको ये कहना चाहते, देख ज्यादा घमंड में ना रह, ज्यादा घमंड ना किया कर, एक दिन राख हो जाएगा। ये देख मेरे शरीर पे लगी है राख, एक दिन राख हो जाएगा। घमंड किस बात? इसलिए शंकर जी मुर्दे की चिता की भस्म रमाते हैं ताकि तुम्हारा घमंड टूटे, कि देखो तुम भी एक दिन राख हो जाओगे। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी, ज्यादा घमंड नहीं साहब, बहुत अच्छे इंसान बनो। घमंड व्यक्ति को ना गलत बना देता, अच्छे बनो। अच्छा शंकर जी सांप काहे लगाते, गले पहनते? माला मैया तुम क्या पहनती हो? मंगलसूत्र सोने का। और शंकर जी क्या पहनते हैं? सांप। शंकर जी गले में सांप काहे पहनते हैं? मैया बताओ गुलाबी मैया। ये मैया बताएंगी हमारी पीली मैया। मैया बताओ मेरी माँ, शंकर जी सांप काहे पहनते हैं गले में? माला सांपों की। ओ कंट्रास्ट मैया, लाल पीली साड़ी वाली, कंट्रास्ट साड़ी पहन के आई मैया। बताओ मेरी माँ, शंकर जी गले में सांप काहे पहनते हैं? सांप, सांप भी कोई पहनता है? सांप को कहते हैं, सुनो, सांप को कहते हैं काल। काल मतलब मृत्यु। सांप मतलब क्या है? सांप दिख जाए मतलब मौत दिख गई। डसले तो आदमी मिटे, बोलो हाँ। तो सांप मतलब काल। शंकर जी कहते हैं दुनिया मरने से डरती है, दुनिया मरने से डरती है, पर शंकर जी कहते हैं मेरे हृदय में राम है, इसलिए काल मेरे गले में लटका है, मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरे राम मेरे हृदय में है। इसलिए शंकर जी को कहते हैं कालों के काल महाकाल, क्योंकि काल जिनके गले में लटका हो वही ना महाकाल है। कालों के भी काल है, महाकाल। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। अब शंकर जी सांप पहनते हैं, कभी भभूति रमाते हैं, कभी शंकर जी क्या करते हैं? गंगा रखते हैं यहाँ पे। गंगा क्या है? भगवान के गंगा कहाँ से निकली है? बोलो कहाँ से? चंदा से, जटा से? और अच्छे से बताओ गंगा कहाँ से निकली है?
सब चुप रहो, ये मैया चश्मा वाली हमारी कुछ कह रही, हम सुनेंगे। कहां से? हाँ, गंगा मैया भगवान श्रीमन नारायण, भगवान विष्णु, भगवान वामन जी, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। गंगा मैया कहां से निकली है? भगवान के चरण से। उस चरणों के जल को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा। फिर भगीरथ जी ने तपस्या किया कि गंगा जी को प्रकट करो, हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा। तब भगीरथ जी की तपस्या करने से ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल छोड़ा, तो वो गंगा सत्यलोक से पृथ्वी लोक पर आई, पर वो उनका वेग इतना था कि वो पाताल चली गई। तब कहा कि आप शंकर जी को प्रसन्न करो, पहले गंगा के वेग को सहने के लिए शंकर जी की सहायता लेनी पड़ेगी। तब शंकर जी ने कहा कि ये भगवान के पांव का चरणामृत है, तो प्रभु का चरणामृत तो मैं अपने माथे पर रखूंगा। तो शंकर जी ने जटा पे, शंकर जी ने माथे पे गंगा को स्थान दिया और गंगा की फिर एक धार निकली जो गंगोत्री से निकलती हुई गंगा सागर की ओर चली। बोलिए गंगा सागर की जय, गंगा मैया की जय। तो आप लोग भी गंगा स्नान किए होंगे, तो वो गंगा मैया स्नान करो तो पूरी कहानी जान लो कि ये कहानी, ये भगवान के चरणामृत है। गंगा ही चरणामृत है भगवान का ओरिजिनल। तो शंकर जी ने अपने माथे पे रखा है, इसलिए जब भी चरणामृत भगवान का पिया करो तो लोग नहीं पी के अपने माथे पे रखते हैं। जब भी आपको मंदिर में चरणामृत मिलता है तो आप पी करके और अपने क्यों लगाते हो? कि वही परंपरा शंकर जी ने माथे पे रखी, तो आप भी भगवान का चरणामृत अपने मस्तक पर रखते हो, वही परंपरा है। उसे तीर्थ कहते हैं, चरणामृत को तीर्थ भी कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से शंकर जी का विवाह हुआ। अब मंडप के नीचे ना एक नेग मांगने वाली बोली, शंकर जी आपका ब्याह हो रहा, हमें कुछ नेग में कुछ दो। शंकर जी बोले बड़ा नेग चाहिए छोटा? बोले बड़ा। तो शंकर जी ने गले का सांप उतारा और नाउन मैया के गले में वो गोद में ले। ओ मैया भागी, पूरे ब्याह में पर नजर नहीं आई, पर नहीं बोली कि नेग दो नेग दो नेग दो। सांप फेंक दिया उनकी तरफ। शंकर जी बोले जो है वही ना देंगे। कोई नेग मांगे तो बिच्छू उतार के दे देते हैं कान की, कोई मांगे तो छोटा वाला सांप दे देते हैं। ऐसे शंकर जी का विवाह माता पार्वती के संग हुआ। कार्तिकेय जी फिर हुए, फिर कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध हुआ। इसके बाद कथा अब ध्यान से सुनने की है, वो बहुत प्यार से सुनो मेरी माँ। क्या हुआ? शंकर पार्वती का विवाह हो गया। हो गया? नहीं हुआ? हो गया। पार्वती मैया आई दुल्हन बन के। कहाँ रखे शंकर जी? कैलाश। पार्वती जी को ना शंकर जी बोले खुश हो? पार्वती जी थोड़ा ठीक है। शंकर जी बोले लगता हमारी पत्नी खुश नहीं है, तो शंकर जी ने माता पार्वती के लिए एक बढ़िया महल बनवाया। पता आपको? शंकर जी भी अपनी पत्नी के लिए महल वहल बनवाते हैं। बताओ शंकर जी ने जो महल बनवाया क्या नाम था उस महल का? क्या? सोने की लंका बनवाई। ये जो रावण रहता है ना, ये शंकर जी ने बनवाई थी अपने रहने के लिए। फिर क्या हुआ? शंकर जी बनवाए लंका। माता पार्वती बड़ी खुश हुई हमारी, अब हम घर में रहेंगे, सेटल हो जाएंगे अपना, ये हमारा कमरा रहेगा, ये हमारा रसोई रहेगी, सब व्यवस्था है। महिलाओं को तो बेचारी को घर ही चाहिए। हमारी माताएं घर को बढ़िया सेट करके रखती हैं। घर है मतलब महिलाएं हैं, माँ है, पत्नी है तो घर है, वरना काय का घर है? वो तो वीरान है। बोलो हाँ। इसलिए घर का मतलब स्त्री ही होता है, घर का मतलब मिट्टी नहीं होता। तो शंकर जी ने एक घर बनवाया लंका, और गृह प्रवेश के लिए पंडित जी को बुलाए। बोले सबसे बढ़िया पंडित जी कौन है? बोले हमारा चेला बढ़िया है, रावण। तो शंकर जी ने रावण को ही बुलवाया, चलो पंडित जी तुम करा दो गृह प्रवेश। जब गृह प्रवेश हुआ तो शंकर जी ने कहा पंडित जी क्या दक्षिणा लोगे, क्या चाहिए?
रावण बोला प्रभु सब बढ़िया है, ये जो आपने घर बनवाया है ना, वैसे आप वहीं अच्छे लगते हो कैलाश में, आप यहाँ थोड़ी रहोगे। एक काम करो, आपका ये घर हमें बड़ा पसंद आया, आप अपना वाला घर हमें दे दो। शंकर जी तो ठहरे दानी, ले भैया चेला ले तू रहे। अब माता पार्वती बड़ी गुस्सा हो, बोले हमने घर बनवाया, कैसा पंडित, हमारे घर ही मांग लिया। अब शंकर जी चले, माता पार्वती बोली रावण ये कोई बात है, घर ही मांग लेते हो। अब माता पार्वती बेचारी फिर परेशान हो गई, पर शंकर जी जहां रखते हैं, धन्य है माता पार्वती से सीखना चाहिए कि शंकर जी अपनी पत्नी को जहां रखते हैं, जैसे माता पार्वती उस हाल में प्रसन्न रहती हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। तो ये लंका शंकर जी ने बनवाई थी, बाद में रावण ने हड़प ली, इसलिए सुखी नहीं रह पाया। पार्वती जी ने बाद में श्राप दे दिया कि तू यहाँ, तूने दूसरे का घर छीना है ना, तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा यहाँ। इसलिए रावण जब लंका में जब से गया सुखी नहीं था, कुछ ना कुछ दिक्कत थी ही उसे। चलो बाद में फिर सर्वनाश हुआ ही रावण का। पार्वती मैया के संग एक बार शंकर जी बैठे, चलो कथा सुनते हैं। शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी अब बैठी हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बताओ, तो शंकर जी ने रावण को ही बुलवाया, चल पंडित जी तुम करा दो गृह प्रवेश। जब गृह प्रवेश हुआ तो शंकर जी ने कहा पंडित जी क्या दक्षिणा लोगे, क्या चाहिए? रावण बोला प्रभु सब बढ़िया है, ये जो आपने घर बनवाया है ना, वैसे आप वहीं अच्छे लगते हो कैलाश में, आप यहाँ थोड़ी रहोगे। एक काम करो, आपका ये घर हमें बड़ा पसंद आया, आप अपना वाला घर हमें दे दो। शंकर जी तो ठहरे दानी, ले भैया चेला ले तू रहे। अब माता पार्वती बड़ी गुस्सा हो, बोले हमने घर बनवाया, कैसा पंडित, हमारे घर ही मांग लिया। अब शंकर जी चले, माता पार्वती बोली रावण ये कोई बात है, घर ही मांग लेते हो। अब माता पार्वती बेचारी फिर परेशान हो गई, पर शंकर जी जहां रखते हैं, धन्य है माता पार्वती से सीखना चाहिए कि शंकर जी अपनी पत्नी को जहां रखते हैं, जैसे माता पार्वती उस हाल में प्रसन्न रहती हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। तो ये लंका शंकर जी ने बनवाई थी, बाद में रावण ने हड़प ली, इसलिए सुखी नहीं रह पाया। पार्वती जी ने बाद में श्राप दे दिया कि तू यहाँ, तूने दूसरे का घर छीना है ना, तू कभी सुखी नहीं रह पाएगा यहाँ। इसलिए रावण जब लंका में जब से गया सुखी नहीं था, कुछ ना कुछ दिक्कत थी ही उसे। चलो बाद में फिर सर्वनाश हुआ ही रावण का। पार्वती मैया के संग एक बार शंकर जी बैठे, चलो कथा सुनते हैं। शंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। पार्वती जी अब बैठी हैं। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बताओ कि राम कौन है, भगवान के अवतार क्यों होते हैं, प्रभु की लीला क्या क्या हुई, जरा विस्तार से कहो। शंकर जी और पार्वती जी जहां बैठते हैं ना, ये प्रभु की कथा कहते हैं, गुणगान करते हैं। पति पत्नी का यही काम है, जहां रहो परमात्मा का चिंतन करो, अच्छी बातें करोगे ना, तुम दोनों का मन शुद्ध होगा, भगवान में लगेगा। अब तुम दोनों बैठ के उल्टी सीधी बातें करोगे तो तुम्हारा मन भी उल्टी सीधी जगह जाना स्टार्ट हो जाएगा। पति पत्नी का मतलब है प्रभु का चिंतन। दोनों जन बैठो और थोड़ा भगवान की बातें भी तो किया करो तुम दोनों पति पत्नी। तुम मैया पति को पा जाती हो ना, तो बस बुराई करती हो, तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, तुम्हारी भौजाई ने ऐसे किया। पति अच्छे मूड में रहता है तो पत्नियां बुराई कर करके बेचारे को परेशान कर देती। पति दिन भर हारा थका आता है, घर की वो घर का कचरा पत्नियां पूरा उड़ेल देती हैं पति पर। पति है कि डस्टबिन है, पूरा कचरा घर का चीचू पे तू तू मैं सब उड़ेल दिया। लड़ती तुम हो, खुद लड़ेंगी है ना, और तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा, तुम्हारी
भौजाई ने ऐसे कहा, तुम्हारी बहन ने ऐसे किया, लो। उसे भड़का के फिर वो गर्म हो जाता है, फिर वो सबको उल्टा सीधा बोलता है, रिश्ते खराब होते। पति और पत्नी दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खुशी के लिए, और दोनों समय निकालो और चिंतन, आत्म कल्याण, आंखें बंद करो, दोनों ध्यान करो भगवान का, दोनों देखो कि भगवान राम कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप कितना। मन से रोज वृंदावन आ जाओ, पति पत्नी चलो। हम शरीर से नहीं जा सकते, मन से बिहारी जी का दर्शन कर लो, मन से यमुना जी नहा लो, रोज मन से गंगा जी नहा लो, रोज अयोध्या जी में रामलला का दर्शन कर लो, रोज भाव से कर लो, ध्यान कर लो, कीर्तन कर लो, रोज 5 मिनट श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, रोज कीर्तन कर लो। सीताराम 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 सीताराम। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस द्वार में आदर भाव न हो, उस द्वार पे जाना ना चाहिए। नाम न हो, उस द्वार को जाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उस सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो, उसे घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जय हो।
ने हमको पाला है, कभी उसे रुलाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, उसे रुलाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उस भेद बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उस राज छुपाना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी बैरी हो, उस राज छुपाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। और इस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। भजन को गाना गाना चाहिए, उस भजन को गाना ना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान शंकर ने कहा देवी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। सुनो मंगल भवन आ, अब शंकर जी कथा सुना रहे। मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरसि सुधासम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। मैया बैठो मैया जल्दी से तुम, बैठो मेरी माँ। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पार्वती जी की प्रशंसा कर रहे शंकर जी। देवी आपने हमसे राम जी के बारे में, पार्वती जी ने राम के बारे में प्रश्न किए ना, यहीं से राम कथा प्रकट होती है। पार्वती मैया के सवाल से कोई भी सिद्धांत प्रश्न से ही खड़ा होता है, इसलिए प्रश्न पूछना जरूरी है। पार्वती जी ने पूछा क्या कि ये बताओ भगवान
साकार हैं कि निराकार, भगवान एक हैं कि अनेक, राम एक हैं कि और भी राम हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। अब बताओ कितने राम हो गए? भगवान राम कितने हैं? वही राम दशरथ के बेटा हैं, वही कण कण में हैं, वही सब लीला कर रहे हैं। कुछ लोग अज्ञानवश अलग अलग कहते हैं, वो अज्ञानी हैं, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, उनके अज्ञान को उन्हें इलाज करना चाहिए। जो राम को अलग अलग मानते हैं, राम एक है। सुनो शंकर जी कह रहे, जिन्हें हरि कथा। अच्छा, कान आपके काय के लिए मिले हैं? कान कथा नहीं सुनते तो कान चूहे के बिल की तरह हैं। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। नय नहीं संत दरस नहीं देखा, जिनकी आंखों ने प्रभु का और संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख केवल मोर पंख की आंख जैसे है। लोचन मोर पंख कर लेखा, तेसर कटु तुम्बरी समतूला। जिनका सिर संतों के भगवान के चरणों में नहीं झुकता, वो तुम्बा तुम्बी की तरह सर कड़वी वाली लौकी है। लौकी का नहीं, गोल लौकी होती है खोपड़ी की तरह। एक लौकी होती है लंबी, एक लौकी होती है गोल। बोलो हाँ। उस गोल लौकी में भी एक कमंडल वाली लौकी अलग होती है, तुम्बा उसको बोलते तुम्बी। वो कड़वी होती है, वो कमंडल बनाने के काम आती है। संतों के कमंडल लौकी के होते हैं, वो अलग है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि भगवान किसे कहते हैं? मैया मैया क्या बोलती तू? बताओ मैया, भगवान किसे कहते हैं? बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना पांव के चले वो भगवान। भगवान, अच्छा मैया कोई भी भगवान, कितने भगवान होते हैं? ये क्लियर कर लो मैया, सुन रही हो न मां, या प्रपंच कर रहे हो मां, या पंचायत में लगी हो, या सो रही हो मां। मैया भगवान कितने हैं? क्या नाम है? नारायण। और राम कौन है? नारायण ही राम बने। अच्छा चलो, आज आप लोग जन्मभूमि गए दर्शन करने? कितने लोग गए? हम लोग गर्भगृह में गए थे ना, जहाँ जन्म हुआ था प्रभु का भगवान। क्या देखा वहां? एक चीज नोटिस की? क्या देखा? चलो बताओ। वहां पे किसका चित्र लगा था? जहां आप लोग गए जन्मभूमि में, तो वहां गर्भगृह में कौन थे? किनका चित्र लगा था? जोर से। भगवान श्री कृष्ण का जहां जन्म हुआ वहां आपने देखा, ठीक सामने वहां पर कौन थे? हैं? कृष्ण भगवान कौन थे वहां? अच्छे से देखा करो मेरी माँ। उस जन्मभूमि में, उस स्थान पर, गर्भगृह पर भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण खड़े थे, विष्णु भगवान। देखा ना ध्यान से? क्यों खड़े थे?
क्योंकि जब देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान प्रकट भये तो कृष्ण रूप में नहीं प्रकट भये, उन भगवान प्रकट तो चतुर्भुज रूप नारायण ही हुए थे। फिर वो नारायण को यहाँ नाम दे दिया कृष्ण। जब उनका नामकरण हुआ तो क्या नाम पड़ा? नारायण का ही एक नाम है कृष्ण। वहां चतुर्भुज रूप में भगवान ही प्रकट भये थे। और जब ये कौशल्या मैया के यहाँ प्रकट भये, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत। अच्छा, जब यहां प्रकट भये भगवान, तो ये बताओ भगवान कैसे प्रकट भये? यहां भी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। जब राम प्रकट भये तो चतुर्भुज रूप थे के नहीं? बोलो हाँ कि ना? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज। बस रुको, आगे नहीं जाने का, पहले इसका अर्थ समझने का। सब याद कर लो, अर्थ कुछ नहीं आए सुनो फिर से चलो। लोचन अभिरामा, भगवान के लोचन बड़े बड़े, आंख बड़ी। तनु घन श्यामा, श्याम रूप मतलब श्याम। राम प्रकट भये तो कैसे है? श्याम वर्ण। भगवान राम कैसे हैं? लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी सांवर। इसलिए तो सीता मैया बोलती हैं, मन जाहे राज्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। ये सांवला वाला चाहिए हमें, गोरा वाला नहीं। गोरा लक्ष्मण जी गोरे, सांवरो। तो भगवान कैसे? लोचन अभिरामा तनु घन। तन कैसा है? श्याम वर्ण। कैसे है राम जी? और आगे चलो, एक एक शब्द पर गौर करना और रुकना। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज। भुज मतलब भुजा चारी, मतलब कितनी भुजा है? हाँ। निज आयुध, आयुध मतलब शंख चक्र गदा पद्म। भगवान राम जब कौशल्या जी के यहाँ भगवान प्रकट भये तो भगवान राम के कितने हाथ थे? हाँ, निज आयुध भुज चारी, चार हाथ वाले प्रकट भये, मतलब नारायण प्रकट भये। मतलब वही भगवान विष्णु चार भुजा वाले कौन है? भगवान विष्णु, भगवान नारायण। नारायण विष्णु एक ही है। विष्णु सर्व गुहाशया। भागवत जी में जहां भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता वहां ये सब आया है कि विष्णु ही प्रकट हो गए, तो नारायण ही प्रकट हो गए। तो नारायण ही, प्रभु नारायण ही हमारे राम बनकर आए, शंख चक्र गदा लेकर आए। फिर उन्हीं नारायण को यहाँ के लोगों ने नाम क्या दे दिया? राम। वशिष्ठ जी ने बोले इनका नाम हम राम बोलेंगे, राम। तो नारायण का एक नाम पड़ गया। अच्छा, और नारायण द्वापर में आए तो उनका एक नाम पड़ गया कृष्ण। अब बताओ, एक ही नारायण कभी त्रेता में आते हैं, कभी द्वापर में आते हैं। त्रेता में भी, अच्छा ये बताओ, त्रेता में राम आए, त्रेता में नारायण को क्या नाम मिला? अच्छा, जो काम राम रूप से हो सका, क्या वही काम कृष्ण रूप से हो जाता? भगवान को बहुत सारे अवतारों की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक अवतार से सब काम हो जाता। अच्छा बताओ, भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा? इतने सारे कंफ्यूज हो गए लोग, कुछ लोग। क्यों अवतार लेने पड़े भगवान को? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। सुनो ध्यान से, क्यों क्यों क्यों? इसलिए एक बार क्या हुआ, रावण ने वरदान मांगा कि हम मनुष्य के हाथ मरे। बोलो हाँ। रावण ने क्या वरदान मांगा? मनुष्य के हाथ। तब भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा, राम।
फिर नारद जी ने एक बार श्राप दिया, नारद श्राप दीन एक बारा। भगवान क्यों अवतार लिए? पार्वती जी से शंकर जी कहते, सुनो, भगवान के अवतार के बहुत सारे कारण हैं। एक बार की बात है कि जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध रूप धारण करते हैं और अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेक हेतु हैं, एक ते अधिक एक ते एका। भगवान प्रभु के अनेक अवतार के कारण है। देखो पहला कारण क्या है? जय और द्वारपाल हरि के प्रिय दो। भगवान के दो द्वारपाल थे, जय और, भगवान के कितने द्वारपाल? जय और। इन दोनों को श्राप लगा, तो द्वारपालों को श्राप लगा। तब भगवान को द्वारपालों को श्राप क्या लगा कि तुम 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। इन्होंने एक संत को रोक दिया ना, सनकादियों को, तो श्राप दे दिया कि 3 जन्म तुम राक्षस बन जाओ। तो एक बार वो राक्षस क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष को मारना पड़ा वाराह बनकर, और हिरण्यकश्यपु को मारना पड़ा नरसिंह बनकर। अच्छा बताओ, क्या हिरण्यकश्यपु को राम बनकर मारा जा सकता था? क्योंकि उसने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना जानवर से, ना देवताओं से मरूं। तो उसके लिए भगवान ने अलग सेटअप जमाया, आधा धड़ आधा अलग डिजाइन किया। बोलो हाँ। नरसिंह अब तो मरेगा, तो नरसिंह बनकर के हिरण्यकश्यपु को मारा। अच्छा सुनो, एक और राजा था बलि। बलि 99 यज्ञ कर रहा था, तब उसके यहां वामन भगवान आए। अब जो काम वामन भगवान ने किया, क्या वो काम राम से हो सकता था? राम थोड़ी भीख मांगने जाते, भाई राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकता। और वामन भगवान ब्राह्मण बन के आए तो भिक्षा मांग रहे, हमें 3 पग भूमि का दान करो। क्या राम दान मांग सकते थे? तो जो काम राम रूप में नहीं हो सकता था तो वामन रूप से हुआ। अच्छा, जो काम वामन रूप से नहीं हो सकता था वो नरसिंह रूप से हुआ। अच्छा सुनो, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवताओं ने अमृत ले लिया, तब अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को क्या बनना पड़ा? मोहिनी स्त्री बनना पड़ा। वहां राम बन के आते तो काम नहीं चलता, कृष्ण बनकर आते तो काम नहीं चलता। तो जहां जिसकी जरूरत लगी उस काम के लिए भगवान ने वह अवतार धारण कर लिया। कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बनकर आए, कभी, बात समझ में आई? तो भगवान किस लिए अनेक अवतार हो गए। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि राम की पूजा करें कि कृष्ण की। अरे भैया, जो राम है वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही नरसिंह है, वही वामन है। अनेक अनेक घटना घटी ना, तो अनेक अनेक राक्षसों के कल्याण तो करना ही था। उनने, वो राक्षस भी बड़े चतुर होते हैं। उनने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। फिर भी भगवान ने मार दिया। अब मर 13वां महीना बना के मार दिया, पुरुषोत्तम महीना। बोलो हाँ। फिर भगवान की भी थोड़ा मजबूरियां समझा करो। क्या करें, भगवान भी लीला करते रहते। उनको भी तो बैकुंठ बैठे बैठे ऊब लगती होगी, ऊब जाते होंगे भगवान। तो कभी वो राम बनकर आ गए, कभी कृष्ण बनकर। जैसे आप लोग कभी घूमने का मन नहीं करता? बोलो हाँ। तो घूमने फिरने का मन करता, आप भी आ जाती हो, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी हरिद्वार, कभी कुल्लू, कभी मनाली। ऐसे ही भगवान है,
कभी घूमने फिरने का मन हुआ, चलो भक्तों का हाल चाल भी देख आएंगे, घूम फिरना भी होगा, तो कभी राम बन के आ जाते हैं, कभी कृष्ण बन कर आ जाते हैं, कभी नरसिंह बन के आ। भगवान का भी मन हुआ। आप लोग अपने पति को कभी साड़ी वाड़ी पहनाती हो मैया? नहीं पहना के देखना कैसे लगते हैं। आप बनना पति, उसको बनाना पत्नी। ऐसी भगवान को भी लगा, ये महिलाएं बोलती हैं तुम भी स्त्री होते तो जानते, तुम भी स्त्री का दर्द क्या जानो, स्त्री होते तो जानते। तो भगवान को भी लगा यार, ये महिलाएं रोज कहती है स्त्री का दर्द क्या जानो, स्त्री का पीड़ा क्या जानो। भगवान बोले चलो हम भी एक बार स्त्री बन ही लेते। तब भगवान ने आप लोगों के लिए क्या बने? मोहिनी स्त्री बन गए, ताकि आप ये ना कह सको कि भगवान पुरुष ही पुरुष बने। भगवान यदि पुरुष बने तो भगवान स्त्री भी बने। जैसी तुम्हारी भावना वैसे तुम्हारे भगवान, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो द्वारपाल के कारण भगवान को आना पड़ा। फिर एक बार कश्यप अदिति ने तपस्या किया, उनके लिए आना पड़ा। एक बार नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक लगते ही अवतारा। पार्वती जी से शंकर जी ने कहा सुनो, अब कथा बड़े ध्यान की सुनने की, नारद जी की। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। श्राप देने के कारण नारद जी के श्राप को सत्य करने के लिए भगवान को अवतार लेकर आना पड़ा। मैया पार्वती जी बोली कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, और का अपराध रमापति कीन्हा। क्या गलती कर दी नारायण ने कि मेरे गुरु जी ने श्राप दे दिया। अच्छा नारद जी ना पार्वती मैया के गुरु हैं। नारद जी पार्वती मैया के कौन? तो पार्वती मैया चेली हो गई। पार्वती मैया बोल रही है हमारे गुरु जी तो देखो कोई गलती कर नहीं सकते, जरूर भगवान विष्णु ने कोई गलती की होगी तो हमारे गुरु जी ने उनको श्राप दिया होगा, वरना हमारे गुरु जी तो नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। दिन भर क्या जपते हैं नारद जी? नारायण 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 जपते हैं। पर एक बार नारायण को श्राप दे दिया नारद जी ने। काहे श्राप दिया उसकी पूरी घटना सुनो। क्यों श्राप दिया सुनो पूरा ध्यान से। एक बार क्या हुआ कि नारद जी ध्यान लगा के बैठे हिमालय के तट पर। ध्यान लगा कर बैठे तो उनकी तपस्या लग गई, ध्यान लग गया। जब नारद जी ने ध्यान लगाया तो देवराज इंद्र घबराए कि कहीं नारद जी स्वर्ग ना हड़प लें। सूख हाड़ले भाग सठ स्वान ने रखी मृगराज, छीन ले जनि जानी जड़ तिमि सुर पतही न लाज। देवराज इंद्र घबराए कि कहीं नारद जी हमारा स्वर्ग ना छीन लें। तब देवराज इंद्र ने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। जब जब तपस्या भंग करने आती हैं तो अप्सराएं ही आती। तुम्हारे छोरा भी पढ़ते हैं ना, वो भी एक तपस्या है। छोरों की तपस्या कौन भंग कर रहा है? लड़कों की पढ़ाई कौन बिगाड़ रहा है? अप्सराएं।